चलिए बच्चे, आज थोड़ा हम आपको सिखाते हैं लाभ हानि के बारे में। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि लाभ क्या होता है। मैं आपसे क्या कहूं, लाभ क्या होता है। भाई, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो आपको उसी चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। आप लाभ हानि पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि लाभ और हानि होता क्या है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले लाभ की। तो देखिएगा, जैसे मान के चलो आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने किसी बंदे को दे दिया, ठीक, और कोई सामान लिया यानी बिस्किट लिया। बिस्किट आता है 5 रुपये वाला, और उस बंदे ने आपको वो बिस्कुट कितने का दे दिया, 4 रुपये का दिया। ध्यान से समझना। तो आपने 2 बिस्किट के पैकेट ले लिए 8 रुपये के। आपके पास थे कितने, 10। बिस्किट के भी पैकेट कितने के आते थे, 10 के, लेकिन उसने दिए कितने के, 8 के। तो आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना। कितने रुपये का, 2 रुपये का। तो ये हुआ लाभ। मैं थोड़ा और सरल तरीके से आपको बताता हूँ, तो थोड़ा समझिएगा, है ना, आराम से समझिएगा, थोड़ा सरल तरीके से। देखिए बच्चों, मान के चलो आपके पास ये कोई एक आइटम है किसी दूसरे के पास, आपके पास नहीं, किसी दूसरे लड़के के पास ये डिब्बा है मिठाई का। इसकी कीमत है 30 रुपये। क्या है, 30 रुपये। अब आपको क्या है, ये आप हो और आपको ये चीज़ जो है खरीदनी है, लेकिन आपकी जेब में कितने हैं, आपकी जेब में चलो 30 ही मान लेते हैं, आपकी जेब में भी 30 हैं। डिब्बे भी कितने का आ रहा है, 30 का। लेकिन जैसे ही आप इसके पास गए तो इसने कहा, अरे तू तो जानकारी वाला है, तो इसने आपको वो 28 रुपये में दे दिया। कितने में दे दिया, 28 में। तो बताओ बच्चों, इस कंडीशन में क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। तो आप कहोगे सर फ़ायदा हुआ। क्या हुआ सर, फ़ायदा हुआ, फ़ायदा। तो बस बच्चों यही है, अगर फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब होता है लाभ। क्या होता है बालकों, लाभ। और अगर नुकसान हुआ, अगर नुकसान हुआ तो इसका मतलब होता है हानि। इसको हम हानि भी कह सकते हैं और फ़ायदा को लाभ भी कह सकते हैं और कहते हैं। ठीक है, इतना समझ पाए आप। तो आप लाभ और हानि को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। क्यों जी, आपको समझ में आया। अब सुनिएगा थोड़ा, ये लाभ आपको समझ में आया। आपने 10 रुपये के सामान को अगर 8 रुपये में ले लिया तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसी फ़ायदे को हम कहते हैं लाभ। ये तो हो गई लाभ वाली बात। लेकिन अब हम कहें हानि क्या होती है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। हानि भी हम बता रहे हैं, अब हानि को समझो। देखो, कोई सामान या कोई चीज़ या कोई पैकेट 10 रुपये का आता है। कितने का आता है बच्चों, 10 रुपये का। ध्यान से समझना इसको, है ना। कोई पैकेट 10 रुपये का आता है। अब आपने क्या किया, उसको 12 रुपये में ख़रीद लिया। कितने में ख़रीद लिया, 12 में। पड़ोसी ला रहा है 10 रुपये की और आपने ख़रीद लिया उसे 12 का। आपका मित्र लाया उसको 10 रुपये में और आपने ख़रीद लिया 12 रुपये में। बताओ नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, फ़ायदा, बताओ भाई। पड़ोसी ने कितने में ख़रीदा, पड़ोसी ने ख़रीदा सर कितने में, बताओ, 10 रुपये में। और आपने कितने में ख़रीदा, आपने ख़रीदा सर 12 रुपये में। तो 12 में आपने ख़रीदा, पड़ोसी ने 10 में ख़रीदा, तो बताओ नुकसान कितने का हुआ, 2 रुपये का। तो इसी नुकसान को हम कहते हैं हानि। आया समझ में, आ रहा है आपकी समझ में। इतना समझ गए होंगे आप। अब सुनो मेरी बात, ये तो लाभ हानि की, हानि और ये सब बात हो गई।
अच्छा, अब मैं थोड़ी आपसे बात करूं कि क्रय मूल्य क्या होता है। मैं क्या बात करूं बच्चों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्रय मूल्य क्या होता है इसे ही समझते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, देखिएगा। देखिए बच्चों, इसको समझते हैं क्रय मूल्य को। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्ट भाषा में, अगर सरल भाषा में कहूं तो खरीदा हुआ मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। खरीदा मूल्य क्रय मूल्य होता है। सर कैसे? जैसे मान के चलो आपको एक मोबाइल लाना है। क्या लाना है बच्चों? आपको एक मोबाइल लाना है। ठीक है, आप दुकान पे गए मोबाइल वाले पे और एक आपने 6,000 रुपये का मोबाइल ले लिया। तो ये जो मोबाइल आपने क्या किया है बच्चों, खरीदा है ना। तो खरीदा है तो इसका मतलब ये हुआ क्रय, और इसको रुपये को हम मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, कितना मूल्य का है तो क्रय मूल्य। आया समझ में बच्चों? बताओ कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? मान के चलो मैं थोड़ा एक और एग्जांपल लेता हूं। आपने 700 रुपये की, ध्यान से समझना, आपने 700 रुपये की कोई घड़ी खरीदी, वॉच। तो बच्चों जो खरीदा है ना वो क्रय होता है, और किस मूल्य पर खरीदा है वही बस मूल्य हम क्या कह देते हैं, उसी मूल्य को क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितने का हुआ बच्चों? 700 रुपये का। तो 700 रुपये को हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। अच्छा, इंग्लिश में अगर हम बात करें बच्चों तो इंग्लिश में हम क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। सर विक्रय मूल्य क्या होता है? सुनिएगा, विक्रय मूल्य जिसका उल्टा होता है। विक्रय मूल्य कहते हैं बेचे हुए मूल्य को। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपये में, तो वो हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये। अब आपका दोस्त आ गया, उसने कहा कि भाई इसको मुझे 15 में दे दे, तो आपने उसको 15 में बेच दिया, तो वो 15 रुपये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। आया समझ में? आप समझ पाए मैंने क्या बोला? हाँ जी, विक्रय मूल्य क्या हो गया? जल्दी से बताइए। जिस मूल्य को आपने बेचा, देखो जिसमें आपने खरीदा जिन पैसों में, वो तो हुआ क्रय मूल्य। थोड़ा सही नहीं चल रहा इसमें। और जिनमें आपने बेचा वो हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं कि राधा ने 70 रुपये में टी शर्ट खरीद 70 रुपये में चॉकलेट खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो बताओ राधा का क्रय मूल्य कितना है उसका, चॉकलेट का? तो क्रय मूल्य 70 रुपये, क्योंकि खरीदी थी ना। और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया सर 120 रुपये। क्यों? बेची। अब आप समझ में आ गया आपको? तो ये जितने बच्चों की समझ में आ गया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। और सेकंड चैनल की भी लिंक डली हुई है, अगर आप चाहो तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। आपकी कमेंट का जवाब वहाँ पर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।